नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूएस के F-15EX मल्टी रोल फाइटर जेट को ऑफिशियली एक मार्केटिंग लाइसेंस मिल गया है उसे इंडिया को सेल करने के लिए। तो अभी दोस्तों इंडिया और यूएस के बीच में डिस्कशन भी शुरू हो गई है इस फाइटर जेट को लेके। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूएस और इंडिया आपस में काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं F-15EX फाइटर जेट को लेके, और इसके अंदर दोनों देशों की एयरफोर्स के भी पर्सनल ने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर की है, और अभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल भी दे दिया है इस फाइटर जेट को इंडिया को देने के लिए। और दोस्तों यूएस एयरफोर्स की इन्वेंट्री में अगर कोई 4.5 जनरेशन के अंदर सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट होगा और सबसे अपग्रेडेड फाइटर जेट होगा तो वो F-15EX ही होगा। तभी दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन चल रही हैं। और ये बात मारिया एच लेन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल की, उन्होंने एक जॉइंट इंटरव्यू दिया था जेफ शोके जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ग्लोबल सेल्स और मार्केटिंग बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के। उन्होंने ये बातें बताई हैं। साथ ही ये भी बताया है कि चूंकि यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस दे दिया है अब इसे सेल करने के लिए, तो अब उन्होंने डिस्कशन को और भी अगले स्टेप पे ले जाना शुरू कर दिया है। और इससे पहले यूएस एयरफोर्स ने भी बोइंग को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था जो कि लगभग $23 बिलियन का था, और यह जुलाई 2020 के अंदर दिया गया था। और ये दिखाता है कि दोस्तों यूएस गवर्नमेंट का कितना फेथ है इस फाइटर जेट के अंदर, और वो लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करने का मादा रखते हैं। और इस फाइटर जेट को दोस्तों एरो इंडिया 2021 के अंदर भी शोकेस किया जाएगा जो कि अगले हफ्ते होने वाली है। और बोइंग ऑफिशियल ने यह भी बताया कि हमने अपना ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट इंडियन नेवी के लिए भी पेश किया है जो कि सबसे एडवांस अटैक फाइटर होगा। और साथ ही हम आगे की तरफ देखते हैं स्पेशली आरएफपी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो इसी साल आगे जाके इशू की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि अभी F-18 सुपर हॉर्नेट ने भी इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में अपनी कंपैटिबिलिटी को शो किया है जब इसने स्काई जंप टेस्ट प्रोग्राम को पूरा किया था। तो दोस्तों बोइंग की तरफ से हमें 2 फाइटर एयरक्राफ्ट पेश किए जा रहे हैं, एक एयरफोर्स के लिए और एक नेवी के लिए। अगर हम बोइंग के साथ में जाते हैं तो हमारी कंपैटिबिलिटी भी रहेगी, और सबसे बड़ी बात अगर F-18 की बात करें तो ये हमारे P-8I एयरक्राफ्ट जो कि मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट है उसके साथ में भी इंटरफेस कर सकता है। और साथ ही दोस्तों इसका सबसे लोएस्ट ऑपरेशन और सपोर्ट कॉस्ट आता है अगर यूएस के एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री के अंदर देखा जाए। और ये भी कहा गया है कि ऐसे 600 एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के पास में है, तो इसी वजह से इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि बोइंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इंडियन एयरफोर्स अपने 114 फाइटर जेट के लिए F-15EX फाइटर जेट को सिलेक्ट कर ले। धन्यवाद, जय हिंद।